बताओ, अगर उन्होंने वे शरीरधारी थे तो उनको रोग भी हुए होंगे। ये बातें तो कोई सोचता ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर अगर इतनी भीड़ होगी तो फिर पहले शौचालय तो कहीं नहीं मिला, दुनिया भर के राजाओं के महल मिले, शौचालय मिला? तब शौचालय तो था नहीं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में जब से शौचालय आया है तभी से भारत का उद्धार हुआ है, ये भी नहीं कह सकते। तो पहले की हमारी एक नींव बहुत मजबूत थी और वो थी अध्यात्म। कौन सी नींव मजबूत थी? आध्यात्मिक नींव मजबूत थी, क्योंकि हमने शब्दों का सहारा लिया था उसको पुकारने के लिए, है ना। फिर हमारे ऋषियों ने वेद लिखे, वेदों में हमें साइंस की ही जानकारी है। फसलें कैसे उगाए, नाव कैसे चलाए, बिजली कैसे बनाए, बिजली कैसे बनाए ये भी जानकारी है। यान कैसे बनाए, ठीक है, इनको उड़ाए कैसे, चलाए कैसे, अपने आप को संरक्षित कैसे करें। और उस संरक्षण में यज्ञ की महिमा चारों वेद में है। फिर संगीत की महिमा है, नहीं समझे? संगीत से शक्ति उत्पन्न कैसे करें, शब्द से शक्ति उत्पन्न कैसे करें, देवताओं को इस जमीन पर कैसे लेके आए ताकि इस पृथ्वी लोक पर खुशहाली फैले। इसके अलावा महिमा क्या है? और वो इतने गूढ़ है कि उनको ले जाके जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे के सारे देश जो है आनंद ले रहे हैं। वो तो इतने गूढ़ है, नहीं उनके पास है हमारे सारे शास्त्र, वो उन पर रिसर्च करते हैं, है ना। भारत की जो यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे डॉक्टर वैनिस हुआ करते थे, वो दर्शन शास्त्री पढ़ाया करते थे। उन्होंने इतने सारे लोगों को पीएचडी करा दी, अंग्रेजों को हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा का इतना विद्वान बना दिया कि वो यहाँ से जितने ग्रंथ हो सके उतने सारे ले गए, हमारी परंपराओं को खा लिया सारी। इंग्लिश का तो मैं फिर कहता हूँ, यीशु मसीह ने केवल प्रेतों को निकाला, केवल प्रेतों को, ठीक है। एक बात बताओ, वो यीशु मसीह आज भी है, उनका नाम आज भी चलता है। वो अगर लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, गूंगों को, कानों को ठीक करते हैं तो आज क्या क्रिश्चियनों में काने, गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे नहीं है? हैं? वो उनको ठीक नहीं करते थे, वो शैतानों को ठीक करते थे। तो उस सेंट पॉल ने जिसको चलाया था पैरों से, ऐसे ही मनु भैया ने कितनों को चला दिया पैरों पे हाथ लगा के। तो प्रेत ही तो निकाला, कुछ नहीं किया, वही शैतान घुसा हुआ था। वो शैतान बोलते थे, हम प्रेत और पितर बोलते हैं, नहीं डिफरेंट कुछ था नहीं। बस हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया, उसको ढकोसला मान लिया, अंधविश्वास मान लिया। जिसने कहा अंधविश्वास है, उनके घरों को जो कहता है अंधविश्वास है, उनके घरों को सब लोगों को ले आओ, यहाँ पार्क में खड़ा कर दो, मैं फूंक मारूंगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तो घूम ही जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि निगेटिविटी को पहचानो, अपने घर में उसको दस्तक देने से घर के दरवाजे बंद करो और पहले एकांत में बैठ के, होली दिवाली कुछ नहीं, हर रोज बैठ के 10 मिनट तक मानसिक जाप करो। और अगर शब्द को लेके आप ठीक है, सुरक्षित है, साफ है, स्वच्छ है, मानसिक जाप रोजाना 1 घंटे करने की आदत डालो। अगर आप ठीक होने पे मानसिक जाप रोजाना 1 घंटा कर रहे हैं सवेरे के टाइम, तो ये समझ लो जिंदगी में आपको प्रेत नहीं आ। शब्द क्या करेगा? शब्द क्या करेगा? आत्मा के सारे आवरण को गला देगा शब्द। जितने भी आवरण हैं आत्मा के, जितने भी गिलाफ चढ़े हुए हैं काले काले, सब आवरणों को गला देगा। और दूसरा क्या करेगा? मन का त्राण करता रहेगा। तब क्या होगा? प्रेत आदिक निगेटिविटी कभी उस आदमी को छू नहीं सकती। एक दिन वो मनु भैया की तरह बैठ के ही सबको बताया, अरे भाई देखो, कर्म तो मैंने किया है, मेहनत तो मैंने की है, पसीना मैंने बहाया है, ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। और वही पसीना सबको बहाना पड़ेगा। कोई ये सोचता है एकदम से कोई विद्या मिल जाए, ऐसा कदापि होगा नहीं। ऐसा तो साइंस के वर्जन में तो हो सकता है कि पहले ने जो मोबाइल बनाया वो आज जैसा मोबाइल नहीं था, आज जो मोबाइल बना वो इतना तीव्रतम है, यहीं बैठे बैठे कुछ भी कर लो। और आगे जो बनेंगे वो इतने तीव्रतम होंगे कि यहीं से घर का लोग खोल सकते हैं, यहीं से बंद कर सकते हैं, यहीं से सारे काम कर सकते हैं, है ना। अब गाड़ियां कैसी आने लगी, अपनी गाड़ी को कहीं भी देख लो कि मेरी गाड़ी इस टाइम यहाँ चल रही है, या ड्राइवर मेरी गाड़ी को अपने घर तो नहीं ले गया है, वहीं से वहीं जा रहा है जहाँ, है ना। ऐसे ही हो गया ना, किस दिशा में खड़ी है, कैसे खड़ी है, क्या मूवमेंट है, किसी ने खोला तो नहीं है, ठीक है। आपको मैसेज मिलते रहते हैं अपनी ही गाड़ी के,
इतना सिस्टम लगा दिया। जीपीएस। हाँ, कहाँ ड्राइवर खड़ी है? लेस भी गाड़ी आ रही है गुरुजी दुबई में, ड्राइवर लेस, जो बिना ड्राइवर के चलेंगे गाड़ी। वो तो इंडिया में भी आ गई ड्राइवरलेस, और एक कंट्री में ड्राइवरलेस गाड़ी चली थी, ठीक है। वहाँ क्या हुआ, एक आदमी जबरदस्ती गाड़ी के आगे कूद गया, चलती के चल रही थी, सारा कुछ हो गया। 6 महीने, ये बीबीसी पे न्यूज़ है, 6 महीने तक लगातार चल रही थी। एक ही एक्सीडेंट हुआ, यहाँ रोज ड्राइवर वाली से रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो उन्होंने उसी पे केस कर दिया, तब बंद करनी पड़ी एक कंपनी ने। और उनकी छत पे ही सारा सिस्टम लगा रहता था, आदमी ने बुक की, उसके बाहर आगे आके खड़ी हो जाएगी गाड़ी, वो बैठेगा खिड़की में, ठीक है। उसने अपनी ड्यूरेशन भी डाल रखी है, कहाँ जाना है, और ड्यूरेशन भी डल गई, गाड़ी अपने आप चल रही है। ऐसा तो एक कंट्री ने पहले कर चुकी है, दुबई क्या करेगी, दुबई से पहले कर दिया है, ऐसा एक कंट्री है, ठीक है ना। तो वो तो एक अलग बात है कि आपने कहीं खोज करते 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 ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना। प्रेतादिकों के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बनना, क्योंकि आपके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, और जो बना है वो मानव की तरह काम नहीं। भाई तुम पीछे बैठा करो जब तुम्हें पता है हाजिरी आपकी, मानव की तरह कोई काम नहीं करता। रोबोट मानव बन सकता है क्या, बोलो? काम कर सकता है मानव के जैसे? नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता, कितना ही विकसित होने पे भी नहीं कर सकता। कोई इमोशन नहीं, इमोशन तो है ही नहीं जरूरत नहीं है। और हियरिंग में भी कुछ सुन सकता है, आप कह कुछ रहे हैं, सुन कुछ सकता है, नहीं समझे आप समझे नहीं? जैसे मैंने मोबाइल को बोला हे श्री कॉलिंग सियाराम टाइल, अब उस आदमी का नंबर भी है इसमें, लेकिन ये उसको नहीं मिला रही। अन्य जो 10 नंबर है सियाराम टाइल्स के नाम से, एरिया में श्री राम टाइल्स के नाम से, सियाराम नहीं श्री राम टाइल्स के नाम से, ये बार बार उन्हीं को पकड़ रही है, तब उसको तो पकड़ ही नहीं पा रही। ऐसे मशीनों के भरोसे रहा नहीं जा सकता ना, तब वो हाथ से करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? जी फिर आदमी को चलाते हैं, आदमी ही चलाएंगे फिर उसको, नहीं समझ। मैन पावर कम हो जाएगा, 100 लोग इनके चला सकते बस ये है कि मैन पावर कम हो जाए, एक मशीन 100 आदमियों का काम तो कर सकती है, नहीं समझो ऐसे तो। लेकिन हमारा विषय अध्यात्म है, अध्यात्म हमारा खो गया है, और उसका लाभ उठा रहा है डॉक्टर। कौन उठा रहा है? मैं सीधा सीधा कहता हूँ, उसका लाभ कौन उठा रहा है? डॉक्टर। उससे बड़ा दोषी संसार में दूसरा कोई है नहीं जिसको हम भगवान मान रहे हैं। बहुत खोज हुई, सब कुछ हुआ, आँख भाई इसको पीछे ले जाना उठा के, ये समझते नहीं है। जनक उठा पीछे, चलो चलो, मैं आपको आप सोच रहे हो हाजिरी है। आँख के विषय में बहुत खोज हुई, नाक कान के विषय में बहुत खोज हुई, ठीक है ना। आपके गले के विषय में बहुत खोज हुई, हृदय के विषय में भी बहुत खोज हुई, लेकिन जब वो खोज लोगों पे भारी पड़ने लगे, जैसे जितने प्रेताधिक हैं वे आपके यहाँ घट में बैठते हैं जी, नाभि के नीचे बैठते हैं। जो घट में बैठते हैं डॉक्टर कहता है पित्त की थैली में पथरी, सबके ऑपरेशन कर देते हैं, एक नहीं हजारों लोगों की। जो जय श्री देव, चलिए हो गया।